हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़ के आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ MS पेंट स्क्रीन। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है। कंपोनेंट्स of the MS पेंट स्क्रीन आर एज फॉलोज। MS पेंट की जो स्क्रीन आती है उसके कंपोनेंट्स अर्थात हिस्से निम्नलिखित हैं। एक बार मैं आपके लिए MS पेंट की स्क्रीन को ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए ये आपकी MS पेंट की स्क्रीन है। इस MS पेंट की स्क्रीन के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग हिस्से हैं। उन्हीं को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कंपोनेंट्स या हिस्से हैं जो कि MS पेंट की स्क्रीन पे है। फर्स्ट वन, ड्राइंग एरिया। सबसे सिंपल, एरिया टू क्रिएट पिक्चर और इमेज। तो देखिए MS पेंट की स्क्रीन में ये एरिया, बीच का एरिया, जिस जगह पर हम अपनी ड्राइंग को बनाते हैं, जो भी पोर्शन है हमारा लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जिस एरिया के अंदर हम ड्राइंग को बना सकते हैं उस एरिया को ड्राइंग एरिया, अर्थात ये जो पूरा वाइट एरिया है मिडल का, इस एरिया को ड्राइंग एरिया कहा जाता है। कहीं भी टॉप टू बॉटम आप जिस जगह पर आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, उस जगह को ड्राइंग एरिया कहा जाता है। ये बाई चांस पिक्चर प्रॉपर बन नहीं पाई, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, तो इवन उसी को भी लेके बना सकते हैं, वो बटन छूट गया था। तो ये सारा एरिया, वाइट एरिया जिसके अंदर हम ड्राइंग बना सकते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, ड्राइंग एरिया कहते हैं। नेक्स्ट है टैब्स, कमांड्स टू हैंडल डिफरेंट ऑपरेशन। ये देखिए ये आपके दो टैब हैं, एक का नाम है होम और दूसरे का नाम है व्यू। इसके अंदर और आगे आपके विभिन्न ग्रुप्स और ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो इनके द्वारा आप पूरे जो भी MS पेंट है उसको हैंडल करते हैं, कैसे कैसे काम को करना है, क्या चीज़ आपने ड्रॉ करनी है, क्या ब्रश के द्वारा आपने कलर करना है, कहाँ कलर फिल करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पूरा होम टैब के अंदर उपलब्ध हैं आपके पास, जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं। आगे देखिए शायद इसका भी नाम दिया हुआ है। तो अगर आपसे टैब पूछे जाएँ तो देयर आर 2 टैब्स, वन इज़ होम टैब एंड अनदर वन इज़ व्यू टैब एंड दिस इज़ नोन एज MS पेंट बटन। ये बटन है, ये टैब नहीं है, MS पेंट का बटन है जिसके अंदर आपकी न्यू, ओपन, सेव एज इत्यादि कमांड आती है। नेक्स्ट है आपका टूल्स ग्रुप। तो ग्रुप्स कई सारे हैं, इसमें कुछ के नाम दे दिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम पेंट के अंदर आते हैं तो होम ग्रुप के अंदर जाके ये देखिए ये है आपका टूल्स ग्रुप, और इसके अलावा एक अन्य भी नाम यहाँ पे दिया गया है, कलर्स ग्रुप। ये दो ज़्यादा काम आते हैं इसलिए इन्हीं दो के नाम दिए, ये कलर्स ग्रुप। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये क्लिपबोर्ड भी एक ग्रुप है, इमेज भी ग्रुप है, साथ ही साथ शेप्स भी आपका ग्रुप है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, हर एक का अपना अलग अलग काम है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, द रिक्वायर्ड टूल फॉर क्रिएटिंग ड्राइंग। टूल ग्रुप्स के अंदर आपकी जो भी ड्राइंग्स हैं, औजार टूल्स हैं, उनकी सहायता से आप अपनी ड्राइंग्स को बना सकते हैं। कलर्स ग्रुप जो है टू पिक डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर्स को यूज़ करने के लिए, भरने के लिए। जैसे हमने ये कुछ फिगर्स बनाई हैं, आप अगर इनमें कुछ कलर भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करें, यहाँ से टूल सेलेक्ट करें, टूल्स के अंदर से फिल विद कलर का, और उसकी सहायता से आप किसी भी पर्टिकुलर कलर को किसी फिगर के अंदर भर सकते हैं। तो इस तरीके से कलर्स को फिल करने के लिए आप इस टूल का, आप जैसे ये देखिए ब्राउन कलर हो गया, आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, बाई चांस उस समय वो सेलेक्टेड था इस कारण ऐसा हो गया। अब तो खैर रिवर्स इसमें करने में दिक्कत आएगी, वरना आप इसके यहाँ पे बॉर्डर पे जाके ब्लैक कलर कर दीजिए। इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और इसके बॉर्डर पे एग्जैक्टली पॉइंट करके ये करते हैं, या अंदर हो गया गलती से अंडू करते हैं, थोड़ा सा और हल्का सा करते हैं, ये देखिए ब्लैक हो गया। अब इसके अंदर फिलिंग करनी है तो इसके बीच में जाके कलर करते हैं। तो ये आपका कलर ग्रुप हो गया। कलर ग्रुप के द्वारा आप कलरिंग कर सकते हैं, टूल्स ग्रुप के द्वारा डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके ड्राइंग बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं शेप ग्रुप के द्वारा, इमेज ग्रुप के द्वारा, जैसा आपको पहले भी डेमो क्लास के अंदर समझाया गया, रीसाइजिंग करना, क्रॉप करना, रोटेट करना, ये सब काम कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल।
नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार, डिस्प्लेज मैसेजेस अबाउट द स्टेटस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट यू आर वर्किंग ऑन प्रेजेंटली। ये शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, तो देखिए व्यू टैब में जाकर ये है स्टेटस बार, यहाँ पर चेक का बटन लगा हुआ है। अगर चेक का साइन आ रहा है तो ये देखिए ये आपकी नीचे स्टेटस बार ओपन है। अगर आपका चेक का साइन नहीं आता तो ये दिखाई ही नहीं देगी आपको यहाँ पर। एट प्रेजेंट जो आपको ये नज़र आ रही है ये स्क्रॉल बार आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, व्यू टैब पे आकर स्टेटस बार पे क्लिक करना होगा, तो ही ये आपकी टास्क बार और हॉरिजॉन्टल टूल बार के जो है आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बीच में एक लाइन आती है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये आपकी स्क्रीन की पोजीशन को बताती है। देखिए एट प्रेजेंट जो आपकी स्क्रीन आ रही है उसका एग्जैक्ट जो साइज़ है वो 1360 × 624 पिक्सल, px का मतलब पिक्सल है, अर्थात इसकी लंबाई 1360 है। देखिए अगर मैं इसके लेफ़्ट में जाता हूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ लिखा आ रहा है 0, देख पा रहे होंगे स्टेटस बार के बिल्कुल लेफ़्ट में देखिए लिखा हुआ आ रहा है 0, 1, 2, 3। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे इसकी नंबरिंग चेंज होती रहेगी। 800 पहुँच गया, 1000 पहुँच गया और आगे जा रहे हैं 1200, 1300। तो इस तरीके से 1300 आपका 60 मैक्सिमम साइज़ है इसका, तो ये राइट तक चला जाएगा। इसी तरीके से टॉप में अगर मैं आता हूँ तो टॉप के अंदर जो पहला पिक्सल है उसके लिए आप देखें यहाँ पर दिखाएगा ये 0, देख पा रहे होंगे ये 0 आ गया। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे की ओर जैसे जैसे आती जाएंगे इस तरीके से इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। और ये मैक्सिमम कितना है, ये मैक्सिमम 624 जो है आपका तक है। ये अभी यहाँ पर 540 दिखा रहा है। आप चाहें तो थोड़ा इसको जूम आउट कर लें, छोटा कर लें। अब देखते हैं, हम मूव करते हैं तो दिखाएगा आपको पूरा। ये देखिए नीचे की ओर जा रहा हूँ, 609 गया, 615, 619, 621, 22, 23, 24, 23 तक तो दिखाई रहा है। इसके बाद लास्ट जो है वो 624 है। ऐसे ही यहाँ पे राइट के अंदर जाएंगे तो जो लास्ट है वो 1359 दिखा रहा है। उसके बाद 1360 पे ख़त्म हो जाता है जो ऑलरेडी फुल है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका स्क्रीन का साइज़ है, जिसको आप अब ज़्यादा अगर आप जूम इन कर लेते हैं तो आप जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 1300 तक पहुँचेगा ही। अब देखिए मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच रहा है, ये 268 तक पहुँच रहा है। अगर नीचे की ओर जाते हैं तो ये कितना पहुँच रहा है, मैक्सिमम 107 तक पहुँच रहा है, क्योंकि स्क्रीन देखिए बहुत बड़ी हो गई है। अब आपको ट्राइंगल का छोटा सा हिस्सा ही नज़र आ रहा है, बाकी की जानकारी तो आपको नज़र आ ही नहीं रही। तो इसके लिए आपको जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ी स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा साइज़ नज़र आएगा। तो इस तरीके से स्टेटस बार, इवन आप जब टूल्स यूज़ करते हैं तो जो टूल आप यहाँ यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे उसकी स्टेटस दिखा देगा भाई कहाँ पर क्या जानकारी है, या उसके बारे में भी देखने के लिए हम कई बार स्टेटस बार का प्रयोग करते हैं। आपने पेंसिल टूल लिया, पेंसिल टूल किस पोजीशन पे है, तो ये मेनली यहाँ पर स्क्रीन की पोजीशन शो करता है कि आप किस पोजीशन पे है और यहाँ पर कितना बड़ा क्या बनाना, ड्राइंग इत्यादि बनाना चाह रहे हैं, उसको शो करने के लिए स्टेटस बार का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS पेंट स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूनिक फीचर ऑफ वर्डपैड विच आर नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड। ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो वर्डपैड में तो उपलब्ध हैं परंतु नोटपैड में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए अभी पेंट को तो बंद कर देते हैं, अब इसका यूज़ नहीं रह गया। वर्डपैड और नोटपैड का क्वेश्चन है। तो आप नोटपैड के अंदर अगर जाते हैं, दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर नोटपैड को अगर हम ओपन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे इसके अंदर आपकी ये फीचर नहीं है लिंक की और पे स्पेशल की, जो मैं आपको यहाँ नाम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिंक और पे स्पेशल ऐसी कोई सुविधा नोटपैड के अंदर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कट है, कॉपी है, पेस्ट है। जबकि अगर मैं इसी को वर्डपैड में देखता हूँ तो वर्डपैड में अगर आप देखेंगे तो आपका थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो फीचर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा हिंदू। अब मैं इस शब्द को सेलेक्ट कर रहा हूँ, हिंदू को यहाँ पर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप अगर पेस्ट पे जाते हैं, नई पोजीशन पे जाकर और पेस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास पेस्ट और पेस्ट स्पेशल दो अलग अलग ऑप्शन है। पेस्ट से तो सिंपली पेस्ट हो जाएगा आपका सेम चीज़। अगर आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो आपका एक लिंक खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर देखिए पेस्ट भी आ रहा है और पेस्ट लिंक भी आ रहा है। अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो नॉर्मल पेस्ट होगा, जैसा कि हमने पहली ऑप्शन के अंदर देखा था, ये वाली जो आपकी पहली ऑप्शन आती है ये वाली के अनुसार। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल के पर जाके पेस्ट लिंक पे क्लिक करते हैं
तो उसके अंदर आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। एट प्रेजेंट ये एक्टिव नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ये इस वर्जन में जो मेरे पास वर्डपैड है शायद एक्टिव नहीं है। मैं इस चीज़ को आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ। देखिए जब हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं तब तो आपका जो काम है नॉर्मली पेस्ट हो जाएगा, जो भी कॉपी किया गया वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब पेस्ट लिंक करते हैं तो उसका एक लिंक बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी चीज़ को अगर आपको वर्डपैड के अंदर करके दिखाऊं, सॉरी वर्ड में करके दिखाऊं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हिंदू शब्द, यहाँ पे सिलेक्शन किया, होम टैब पे गए, कॉपी किया, नीचे जाता हूँ मैं इसको लेके नई पोजीशन पर, होम पे गए, पेस्ट में जाकर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट लिंक अगेन दोनों है, यहाँ पर भी एट प्रेजेंट ये इसमें तो नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। ये एक्टिव यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा। एल्स वाइज क्या होता है, हमारा एक लिंक क्रिएट हो जाता है। जब लिंक क्रिएट होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस के अंदर हमारा जब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करते हैं तो जिस चीज़ से उसे लिंक किया गया है उसके अंदर भी आपका बदलाव होता है, लेकिन उसके लिए इस पेस्ट लिंक का एक्टिव होना आवश्यक है। जब तक ये पेस्ट लिंक एक्टिव नहीं होगा तब तक लिंक नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो वो बाई चांस इसके अंदर भी काम नहीं कर रहा है, एल्स वाइज लिंक बन जाता है। तो चलिए मैं इसको आपको थोड़ा बता देता हूँ, वर्बली बता देता हूँ। तो ये देखिए दूसरी फीचर है पेस्ट स्पेशल। बाय यूजिंग दिस फीचर ऑफ होम टैब clipboard group we can specially paste a copied data as a picture as WordPad document unformatted text etc। ये देखिए मैं दिखाता हूँ दोबारा से आपको, मैंने आपका यह एक्टिव कर रखा है यहाँ पर। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से दोबारा से कॉपी किया, जब मैं पेस्ट पे जाके पेस्ट स्पेशल पे आता हूँ तो जैसे वहाँ पे नाम बता रखे हैं आपके WordPad डॉक्यूमेंट पिक्चर, ये देखिए ये यहाँ बताया हुआ है कॉपीड डाटा एज ए पिक्चर, आप पिक्चर के रूप में कर सकते हैं, वर्डपैड के डॉक्यूमेंट के रूप में कर सकते हैं या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको पिक्चर के रूप में करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए अब ये पिक्चर के रूप में ये यहीं पर कॉपी हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक पिक्चर है, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये पेस्ट स्पेशल है। डैट मीन्स अगर आप चाहें तो उसको स्पेशली एक अलग तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है लिंक। दिस फीचर इज यूज टू लिंक एन इंसर्टेड ऑब्जेक्ट विद इट्स सोर्स फाइल। अब देखिए इसके अंदर आपके पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट की एक ऑप्शन थी, अगर आपको याद हो ये पहले भी की हुई है हमने। मान लीजिए मैं नीचे आ गया, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर आपका जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल कर लेते हैं, ब्राउज़ कर लेते हैं। हमने मान लीजिए ABC फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया, ये नाम आ गया abc.rtf, ओके किया तो ये देखिए ये ABC के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं ABC फाइल में जाना चाहता हूँ, अभी क्या खुला हुआ है, वर्डपैड खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ ले आया, देख सकते हैं आप ABC फाइल के अंदर ले आया है। ये एक अनदर फाइल है जिसके अंदर इसको लिखा हुआ है, ये उस फाइल को डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगर अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे शब्द लिखा हेलो, तो ये वहाँ पर भी आपका इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ तो आप जैसे देखेंगे जो भी चेंज यहाँ किया गया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये किस कारण हो रहा है, ये लिंक के कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने लिंक क्रिएट किया था, इस कारण से ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गया। तो ये ऐसी फीचर्स हैं जो कि नोटपैड के अंदर उपलब्ध नहीं है, ना ही लिंक ना ही पेज स्पेशल, ये दोनों की दोनों वर्डपैड या हायर वर्जन के अंदर उपलब्ध हैं। एक बार मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, शायद आप वर्ड के अंदर ये उपलब्ध हो जाए। मैंने बाकी सब चीज़ें बंद कर दी हैं, एक नई फाइल खोलते हैं, यहाँ पे शब्द लिखते हैं हिंदू, इसको हमने किया कॉपी, नए स्थान पर जाते हैं, कॉपी पेस्ट स्पेशल, नहीं ये एक्टिव नहीं है, चांस की बात है, एल्स वाइज इसी से आपका लिंक क्रिएट हो जाता है। और लिंक क्रिएट होने के बाद वो वहाँ पर जो भी चेंज होगा वो आपको वहाँ पर नज़र आएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसको पिक्चर से करके देखते हैं। पिक्चर में अगर हम करें, आप नोटिस कीजिए अब ये पिक्चर के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ,
तो खैर ये पिक्चर के अंदर है, ये यहाँ से पिक्चर है, अगर क्लिक करेंगे तो ये एक पिक्चर है, इसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर लिंक हो जाता तो ये यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। तो जितना आपको बताया गया इतना आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपका हाफ ईयरली का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग MS वर्ड के क्वेश्चन, जो कि आपका हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस है, उसको स्टार्ट करेंगे, MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।